बोल विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत बहुत समय पुरानी बात है। भारत में एक राजा राज करता था। एक राज राज एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मणों गृह की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी आश्रय निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रति गुरु भगवान का व्रत पूजा किया करता था। हर एक के दिन गरीबों की सहायता करता था। ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। ना ही व्रत करता हूँ, ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देता। वह राजा से भी ऐसे करने को मना किया करता। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए, पर रानी और दासी उसी समय गुरु भगवान साधु के रूप में घर का राजा के पास से दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, इस दान पुण्य से मैं तंग आ गई हूँ। ऐसे कार्य के लिए तो मेरे पति देवी हैं। आप ऐसी कृपा करें सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप स्त्री ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, और ब्राह्मणों को दान दो। कुआं धर्मशाला बनवाओ और कुआं आदि का निर्माण कराओ। बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्दय और कुंवारी कन्या का विवाह कराओ। साथ ही याग करो। इस यदि ऐसा करोगे, इसी प्रकार से आपका कुल का यश बढ़ेगा और लोग और साथ समर्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ने साधु की इन बातों से खुशी नहीं हुई और उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे अन्य लोगों में दान दे फिर तथा उसे रखने मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही करना। तुम बताता हूँ ऐसे करना। दीवार दिन घर आंगन को गोबर से लिपना और केशों को मिट्टी से धोना और केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से कहना कि वह हाथ बनवाए और भोजन में मांस वगैरह खाना और कपड़े धोबी को के लिए धोने डाल देना। इसी प्रकार से साफ करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज चेहरों के अंतर ध्यान हो गए और साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया, विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए वे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीतते गए। उसकी समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा संसार भोगों से दुखी रहने लगे। तभी राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो। मैं दूसरे देश में जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, पर कोई काम धंधा नहीं कर सकता। परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा कर लूंगा, शायद हमारा भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए और वहाँ जाकर जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाते और शहर में बेचते। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही जीते। एक समय रानी ने दासी को 7 दिन बिन भोजन व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ
यहाँ पास की नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़े धनवान है। तू उसके पास 4-5 बुझार के लिए मांग ले आ, इससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उसी समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार के दिन दासी ने रानी की बहन ने कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 बुझार दे दो। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी अपनी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। कोई अब कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उसी समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है। वह छोटो लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कोई कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे व्यर्थ कलम में लगता है। जय श्री कृष्ण की। वह हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे ना बोली। वह बहुत दुखी होगी। अंत में वह कथा को सुनकर विष्णु भगवान का भोजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु तब तक मैं कथा होती तक हम ना उठती और ना ही मैं बोलती, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में नाज नहीं तो वैसे तुमसे कोई बात छुपाने से कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 बुझा लेने के लिए भेजा है। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी की बहन अंदर गई। उसे घड़ा भर बुझार भर मिल गया। बड़ी ही हैरानी हुई क्योंकि इस समय का बर्तन देखा था। उससे बाहर आकर रानी को बताया तो दासी ने अपनी रानी से कहने लगी कि रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज की तरह व्रत करते हैं। अगर इस व्रत की विधि पिछले से हम भी पिछली तो हम भी क्या करेंगे? दासी कहने लगी, अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछे। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार का सूर्योदय पूर्व स्नान करके व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन से नहीं धोना चाहिए। और व्रत में चने की दाल, मनुष्य विष्णु भगवान के केले के रस में जड़ में पूज कर दीप जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे, पीले वस्त्र धारण करे, कथा सुने। इसी प्रकार करने समय भोजन करे और पीले वस्त्र धारण करे। घर से गुरु भगवान अन्न पुत्र धन देते हैं। इसी तरह व्रत की विधि बताकर रानी अपनी बहन के घर लौट गई और रानी दोनों ने निश्चय किया, बृहस्पतिवार भोजन जरूर करेंगी। चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पत्तों का भगवान विष्णु का पूजन करे। फिर कथा को, विष्णु भगवान तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेच कितने पैसे में कुछ बचा से उत्पन्न कुछ बचा सकूं और अपनी रानी को लिखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे सकूं। फिर बृहस्पतिवार की कहानी कौन सी कराऊं ये मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम्हें किसी पर चिंता मत करो, बृहस्पतिवार की लकड़ियां लेकर जाओ, तुम्हें दुगना धन प्राप्त होगा, इसलिए भांति भोजन कर लोगे, विश्वमान में जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय।
श्री राधा रानी की जय, श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय। राधे राधे।